नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप सबका वेलकम है, स्वागत है। आज हम क्लास 8 साइंस का जो चैप्टर 1 है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। नोट्स ऑलरेडी करवा दिए मैंने, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न के अंदर पहला प्रश्न देखते हैं। बोर्ड परीक्षा में इनमें से आने की पूरी संभावना है कि फसल की परिभाषा दीजिए, यानी परिभाषा आपको लिखनी है, परिभाषा लिखिए। तो ये बार बार हम पढ़ चुके हैं, ये याद हो गई होगी आपको, आई होप। फिर भी बता देते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न तैयार हो गया होगा। यानी कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर जब बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो वो क्या कहलाती है? फसल कहलाती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियों के केवल नाम बताने, और वो भी क्रम वाइज होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक आपको एग्जाम में क्रम वाइज लिखनी है। बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको क्रम वाइज याद नहीं है तो किसी का किसी में लिख दोगे, आपको उत्तर याद होगा, लेकिन लिखना किसका किस में है वो याद नहीं होगा। तो इसमें हम छोटे छोटे प्रश्न सारे देख रहे हैं, ठीक है। पाठ का रिविजन हो जाएगा। पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। दूसरा चरण है इसके अंदर बुआई। तीसरा है खाद और उर्वरक देना। चौथा चरण है बच्चों आपके सिंचाई। पांचवा खरपतवार से सुरक्षा। छठा कटाई और सातवां भंडारण। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों फिर तीसरा प्रश्न है जुताई किसे कहते हैं? इसका उत्तर है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है बच्चों आपकी स्क्रीन पर का सीड ड्रिल क्या है? इसके उपयोग के क्या फायदे हैं बताइए। दो चीज़ें हैं इस प्रश्न में। पहले देखते हैं सीड ड्रिल क्या है। तो ये उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। एक उपकरण है जो बुआई के लिए ट्रैक्टर में लगाया जाता है, सीड ड्रिल। और इसके उपयोग के फायदे क्या है वो इस प्रकार है। पहला फायदा है इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। जब बीज बोते हैं तब समान दूरी पर बोते हैं, और कितना गहरा जाएगा सभी समान गहराई पर होंगे, ठीक है ना। पहला फायदा ये है इसका। दूसरा देखें तो बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक दिए जाते हैं ना, कि पक्षी वगैरह आकर ऐसे तो उनको खा जाएंगे बीजों को, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि बीज है ना मिट्टी में पूरी तरह ढक जाते हैं। तीसरा है इसके उपयोग से श्रम यानी वो नहीं कि तुम्हें श्रम है या नहीं, श्रम यानी श्रम का अर्थ है मेहनत, ठीक है ना, मेहनत, हार्ड वर्क, और समय की बचत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा। खेतों में लगातार फसल उगाने से क्या हानियां है? तो इसका उत्तर है बच्चों खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में जो पोषक तत्व है उसकी कमी हो जाती है। छठा प्रश्न है 3 उर्वरकों के नाम लिखो। तो 3 उर्वरकों के नाम है बच्चों यूरिया पहला, दूसरा हो जाएगा अमोनियम सल्फेट, और तीसरा हो जाएगा पोटास। सातवां प्रश्न है मिट्टी में रहने वाले केंचुए किसानों के मित्र क्यों कहे जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मिट्टी में रहने वाले केंचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं, तथा मिट्टी की उर्वर शक्ति को भी बढ़ा देते हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं बच्चों। कल्टीवेटर किसे कहते हैं? तो आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। श्रम यानी फिर यहाँ पर आ गया जिसका अर्थ हो गया मेहनत, हार्ड वर्क। नौवां प्रश्न है बच्चों फसल चक्रण से क्या अभिप्राय है, या फिर फसल चक्रण क्या है? तो फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है, ठीक है। 10वां प्रश्न है राइजोबियम जीवाणु कहाँ रहता है? इसका कार्य बताइए। तो ये तो आपका इतनी दूर का प्रश्न हो गया, और ये है आपका यहाँ से आंसर। तो राइजोबियम जीवाणु है वो, या बैक्टीरिया भी कहते हैं, मिट्टी में या फलीदार दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में रहता है। यानी जो फलीदार पौधे होते हैं, मटर है, जैसे आपकी दालें हैं, उनकी जड़ें होती है, जड़ों में गांठें होती है, वहाँ रहता है। या उस गांठों के पास मिट्टी होती है उस पौधे के, वहाँ पर मिट्टी में भी पाया जाता है। और राइजोबियम जीवाणु का काम बताना है। तो राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है और इसे अमोनिया यानी NH3 में बदल देता है। अमोनिया पौधों के लिए एक तरह का प्राकृतिक उर्वरक है, ठीक है। यानी कि ये प्राकृतिक उर्वरक अमोनिया बनाता है नाइट्रोजन लेकर, ठीक है ना, यानी नाइट्रोजन की पूर्ति करता है पौधों को। 11वां प्रश्न है सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम बताने। तो एक तो है मोट या मोट कहते हैं इसको, मोट नहीं मोट, ठीक है। अगला है चेन पंप,
ढकली, रहट, एक है घिरनी भी है इसके अंदर शायद। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं, ये कितना था, 10वां और 11वां हो गया। खाद के लाभ लिखिए, तो खाद के 4 लाभ दे रखे हैं आपकी बुक में, 4 याद होते तो बढ़िया, लेकिन 2 या 3 तो आपको एग्जाम में याद होने चाहिए, छोटा प्रश्न आ जाए तो काम चल जाए। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि है ना, ग्रोथ होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंदर हो जाती है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ठीक है, ये 4 फायदे हैं। 13वां प्रश्न है, उर्वरक किसे कहते हैं, किन्हीं 2 उर्वरकों के नाम बताने हैं बच्चों आपको। तो मिट्टी की उर्वर शक्ति, उर्वरक नहीं, उर्वर शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को उर्वरक कहते हैं, या फिर मिट्टी में जो पोषक तत्व है उनकी कमी हो जाती है उनको बढ़ाने वाले, और मिट्टी की उर्वर शक्ति बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया और फॉस्फेट। ठीक है बच्चों, 14वां प्रश्न है, सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं। तो 2 दे रखे हैं आपकी किताब में, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र ये कहाँ उपयोग होता है, असमतल भूमि में उपयोग किया जाता है, और जहाँ पर पानी की मात्रा कम हो वहाँ ये उपयोगी है। दूसरा है ड्रिप तंत्र, इसके अंदर क्या होता है, इस विधि में बच्चों जल बूंद बूंद करके गिरता है, इसे इसलिए बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप तंत्र कहते हैं। और इसका फायदा ये है, इसमें जल व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि हर बूंद पानी का हिसाब इसमें होता है। इसमें ठीक है ना, एक पाइप होता है, ऊपर एक चक्री लगी होती है। ठीक है, पाइप होता है, पाइप पर चक्री लगती है और वो चक्री घूमती है, घूमने से क्या होता है, फिर पानी का छिड़काव दूर तक होता है। ठीक है ना, ऐसे पाइप आपके बने हुए हैं बुक के अंदर, चक्री लगी हुई है और ये पानी को दूर तक उछालती है। 15वां प्रश्न है बच्चों, खरपतवार किसे कहते हैं। खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं। तो फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं, यानी जो हमारे काम के नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार। खरपतवार को नष्ट करने का तरीका एक तो निराई द्वारा, दूसरा है पिड़कनाशी के उपयोग से। इसी के साथ बच्चों 16वां प्रश्न हो जाएगा, पिड़कनाशी किसे कहते हैं। तो फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाएं हैं, उन्हीं को कहते हैं पिड़कनाशी। जैसे आपकी किताब में एक दे रखी है 2,4-D, ठीक है ना, 2,4-D है ना, कि DDT दवाई दे रखी है। इसके अलावा एल्ड्रीन है, डाई एल्ड्रीन है, BHC है, फोरेट है, डाई मेथोएट है। 1-2 नाम याद रख लीजिए इनमें से, ये क्या है, सारी पिड़कनाशी है। ठीक है, ये कौन सा प्रश्न था, 14वां सिंचाई वाला था, 15वां खरपतवार था, 16वां पिड़कनाशी था। और बच्चों 17वां एंड लास्ट प्रश्न है, इसके अंदर 3 प्रश्न है। पहला है कि हार्वेस्टर किसे कहते हैं, B है थ्रेसिंग किसे कहते हैं, C है कॉम्बाइन मशीन किसे कहते हैं। तो वह मशीन जिसे फसलों की कटाई की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे हार्वेस्टर कहते हैं। B है कटी गई फसलों से बीजों या दानों को भूसे से, यानी जो डंठल होते हैं अनाज के, उसमें बीज लगे रहते हैं, उसको अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। सी में बच्चों वह मशीन जो हार्वेस्टर यानी फसल की कटाई, और थ्रेसर यानी कि जो भी हमने देखा था कि दानों को अलग करना डंठल वगैरह से, दोनों को कार्य एक साथ करते हैं, वो कंबाइन मशीन बच्चों कहलाती है। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो लगा कैसा बताना ज़रूर, अगर पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है ना बच्चों, जितने लाइक करेंगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये पहुँचेगा। शेयर कर सकते हैं, शेयर करने से पहुँचेगा, और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही ऑनलाइन टीचर का मोटिवेशन होता है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं।